राम राज तो आ ही गया है। राम राज में ईमान का राज होना चाहिए। जनता को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को विश्वास में लेना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जनता के एडमिनिस्ट्रेशन पे जनता का विश्वास हट गया तो चाहे ईवीएम से वोट हो और चाहे बैलेट पेपर से वोट हो, बेईमान लोग बेईमानी करा लेंगे। होती है हर जगह की मीटिंग, कहाँ कितने वोटर ओबीसी के हैं, कहाँ जनरल के हैं, इनके पास डाटा होता है। उस तरह से उस बूथ पर ये सेटिंग करते हैं कि इतनी सेटिंग कर देते हैं, इतना विपक्ष को मिल जाएगा, इतना हमारे प्रत्याशी को मिल जाएगा, घोषित हो जाएगा। प्रत्यारोप हमेशा लगता रहेगा। मेरा गवर्नमेंट से या चुनाव आयोग से निवेदन है कि मोबाइल वोटिंग सिस्टम कर दे, कोई ऐप डाउनलोड कर दे जिसे पब्लिक घर बैठे अपने घर से दे, तो उसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनेगा और पब्लिक को भी आराम मिलेगा। तो ईवीएम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप लोग ईवीएम को बैन पे? नहीं, बैन तो हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे त्वरित परिणाम मिलता है। पुरानी व्यवस्था आई है, पुरानी व्यवस्था मतदान पानी भी लागू होनी चाहिए देश में। मांग हो रही है, लोगों की मांग हो रही। राम को लोग दर्शन कर रहे आए, आशा है लाए दुनिया चाहिए, तो पुरानी व्यवस्था लोग मांग कर रहे हैं, तो सरकार को लाना चाहिए। पुरानी व्यवस्था बहाल करनी चाहिए। मतदान प्रणाली से मतदाता अपना मतदान करे, बैलेट पेपर से करे। जहाँ बड़े बड़े लोकतांत्रिक देशों में ईवीएम मशीन को बंद कर दिया गया है, भारत जैसे देश में जब लोग प्रश्न उठा रहे हैं, लोग जा रहे हैं चुनाव आयोग के सामने जा रहे हैं कि आप 25 मशीन 50 मशीन दे दीजिए, आपके सामने हम दे देते हैं, दिखा देते हैं। अगर चुनाव आयोग को अगर ये डर नहीं है कि ईवीएम सही है या गलत है, तो करा दें, प्रयोग करा दें, दिखा दें, तो लोगों का विश्वास हो जाए। और अब ये बार बार जो प्रयोग करा देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, प्रदर्शन करा रहे हैं, तो जरूर कुछ गड़बड़ी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा गड़बड़ है, जरूर न कुछ गड़बड़ है। जहाँ गड़बड़ है वहाँ लोकतंत्र खतरे में है। तो आप ईवीएम मशीन को बंद कर दिया जाए, उसको बैलेट पेपर से करा दिया जाए। लोकतंत्र में यही तो मांग हो रही है, चुनाव कराइए। ये मेरा हम लोगों का यही अनुरोध है कि ईवीएम हमारे देश में तो बनी नहीं, विदेश में ईवीएम बनी, और जहां बनी वहां के लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और हमारे देश में ये हो रहा है कि डिजिटल इंडिया हो रहा है, डिजिटल इंडिया हो रहा है। आप डिजिटल इंडिया किस तरह से दिखाना चाह रहे हैं? हम अपना नेता चुन रहे हैं, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप तक वोट पहुँचनी चाहिए ना। आप नेता हैं तो हमसे वोट की अपेक्षा करते हैं। नेता तो बहुत आए बहुत गए, रही बात ही कि जिसने बनाया वो खुद नहीं स्वीकार कर रहा है, तो हम क्यों स्वीकार करें भाई? हमारी क्या ज़रूरत है? हम चाहते हैं बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, हम आपको वोट दे रहे हैं, आप तक वोट पहुंचे। आप नेता बनने के लिए आए हैं, बनिए या ना बनने वाला का विषय है, लेकिन हमारी पसंद आप है तो हम आपको वोट देना चाहते हैं। हम बैलेट पेपर से वोट देना चाहते हैं, ईवीएम चाहते ही नहीं है। ईवीएम हटा दीजिए। रोजगार नहीं मिला, तमाम नौकरियां नहीं मिले। किस देश में विकास है? पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर में होती जा रही। कौन सा विकास परिलक्षित हो रहा है भारत में? कौन सा विकास परिलक्षित हो रहा है? आपका क्या मानना है कि बैलेट पेपर होना चाहिए या फिर? मेरा मानना है कि अगर जनता की आवाज उठी तो अगर राजा को ईमानदारी से काम करना, अपने ऊपर लांछन नहीं लगाना, तो बैलेट पेपर से कराए। अगर वो सत्ता में आते तो अच्छे हैं, उसको नहीं कहा जाएगा, क्योंकि हमारा राजा, हम राजा से शिकायत करेंगे कि आप कराइए। उनके दायित्व होता है, संविधान के राजनीतिक तत्वों में वर्णन है कि अगर जनता आवाज़ उठा रही तो आप जनता के वेलफेयर में काम करेंगे। आप संविधान से बढ़े, अगर संविधान के नीचे उड़ा रहे तो उड़ाई, कोई बात नहीं है, जनता क्या करेगी? देखिए भाई, ईवीएम का सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो पार्टियां सत्ता में रहती हैं तो वो तो ईवीएम का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, बड़ा स्वागत करते हैं कि ईवीएम से इलेक्शन होना चाहिए। और जब वही पार्टी जब सत्ता पक्ष आज जो है वो पहले चिल्लाती थी कि ईवीएम हटाया जाए, ईवीएम हटाया जाए। अब जब विपक्ष चिल्ला रहा है कि ईवीएम हटाया जाता है, सत्ता पक्ष क्यों कह रहा है कि ईवीएम से वोट हो? जनता जो कहेगी, जनता जो मानेगी, अगर शंका है, सुबह है, कोई बात है तो ईवीएम को हटा दें। और अगर बैलेट पेपर लूट सकता है तो ईवीएम भी लूट सकती है। अगर दोनों चीज़ लूट सकती है तो फिर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जीरो है। डकैती हो गई, चोरी हो गई, मर्डर हो गई, अदालत से मुलजिम छूट गया, किसने मारा पता नहीं। इससे साबित है कि सरकार फेल। अगर बैलेट पेपर लूट गया तब भी सरकार फेल, ईवीएम लूट रही है तब भी सरकार फेल। सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता को संतुष्ट करें, कि जनता में ये विश्वास पैदा हो कि जो हुआ है वो ईमानदारी से हुआ है। अभी क्या है, पहले जनता जाती थी, गरीब जाते, अब मुख्यमंत्री जेल जा रहा है।
तो जब सरकार अरे सरकार बदलेगी तो दूसरा सत्ता पक्ष का नहीं विपक्ष का ही मंत्री जाता है। जब सरकार बदलेगी तो जो आज मंत्री है वो जेल जाएगा। जब ये प्रॉपर्टी चल रही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, राम राज तो आ ही गया है। राम राज में ईमान का राज होना चाहिए। जनता को संतुष्ट करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को विश्वास में लेना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर जनता के एडमिनिस्ट्रेशन पे जनता का विश्वास हट गया तो चाहे ईवीएम से वोट हो और चाहे बैलेट पेपर से वोट हो, बेईमान लोग बेईमानी करा लेंगे। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक।